एक पूरा परिवार मिलकर षड्यंत्र कर रहा है आपके खिलाफ। आपको मेंटल जेल में फंसाने की योजना बनाई जा रही है। एक ट्रैप है जिसमें अब आपको फंसाने की योजना बनाई जा रही है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अब सावधान रहना। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। हर एक मैसेज को मैं पढ़ती हूँ, कुछ का रिप्लाई कर पाती हूँ, कुछ को नहीं कर पाती हूँ समय के अभाव में, लेकिन हर एक संदेश को मैं पढ़ती हूँ। कोई लिखते हैं दीदी 101% ये रीडिंग मेरी है। कोई कहते हैं आपका अनुभव मुझे छू रहा है, मेरे हृदय को छू रहा है। कोई मुझे कुछ लिखते हैं, कोई मुझे कुछ लिखते हैं। इतनी सुख की अनुभूति होती है हर एक नए राज्य का नाम हर एक संदेश में देखना। यानी कि एक समय में एक प्लेटफॉर्म पर हम सब भाई बहन जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कर्मिक रिलेशनशिप है हम सब का। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या राज खोलने जा रहा है, क्या लेकर आए हैं आपके लिए, क्या पता चलने जा रहा है आज आपको। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेती हूँ। ओके, आज घड़ी की एनर्जी अद्भुत। जो भी भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए। आज घड़ी यानी समय की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि बहुत सारे भाई बहन आज मुझे ऐसे जुड़े हुए हैं जो घड़ी लगाना और पसंद करना, उसे देखना पसंद करते हैं। यानी कि समय के पाबंद है। घड़ी कौन लगाता है? जिसको समय की कीमत समझ में आती है। घड़ी देखता कौन है? जिसका एक एक पल कीमती होता है। आज मेरे बहुत सारे भाई बहन घड़ी देखने वाले हैं। घड़ी देखने का अर्थ ही है कि आप समय की कीमत को समझते हैं। आपका समय कीमत है, बर्बाद करने वाले नहीं है, टाइम पास करने वाले लोग नहीं है। चलो 2-4 घंटे पड़े हैं, यूं ही किसी की शिकायतें की जाए, चलो कुछ नहीं तो किसी के दरवाजे पर खड़े होकर बातें की जाए, वो लोग नहीं है। आज बहुत सारे भाई बहन मेरे जुड़े हैं जिनके पास मिनट मिनट का हिसाब है, जो हर चीज़ घड़ी देखकर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वक्त की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, टाइम की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और मैं एक बात बताऊँ, टाइम को 2 ग्रहों से जोड़ा जाता है। प्रथम बुध ग्रह से जोड़ा जाता है और दूसरा केतु से जोड़ा जाता है। ये दोनों ग्रह को समय से जोड़ा जाता है। इन पर समय का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। यानी बुद्धि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। यानी कि 5 मूलांक वाले भाई बहन कौन कौन है, मुझे अपना नाम ज़रूर लिखिए। जिनका जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उन पर बुध का बहुत बहुत कृपा होती है, बुध का बहुत असर है। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके बच्चे का जन्म हुआ है इस तारीख को। और दूसरा केतु से भी कनेक्ट हो रहा है, यानी कि 7 मूलांक वाले जिनका भी जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को है, आप होते हैं केतु के। आज एनर्जी भी केतु की जुड़ रही है। कौन से भाई बहन है मेरे 7 मूलांक वाले, या आपके बच्चों का जन्म हुआ है 7 मूलांक में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक पूरे परिवार सामने आ रहे हैं जो भरपूर षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कितना हेट फैला रहे हैं ये लोग। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कितना हेट फैला रहे हैं ये लोग, कितनी गलत मंशा है इनकी। और जुड़ गए हैं ये लोग आपसे, बिल्कुल जुड़ गए हैं। ट्रैप में फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आपको हेट फैलाने वाला ये पूरा परिवार है। बहुत सारे सदस्यों से भरा ये एक परिवार नफरत फैला रहा है आपके प्रति। और देखिए बहुत गहरा कनेक्शन नजर आ रहा है कि एक बात तो सिमिलर है, बिल्कुल एक बात क्लियर है कि ये मित्र नहीं है, ये आपके रिलेटिव है, ये आपके परिवार के सदस्य हैं। दूर के संबंधी हो, नजदीक के संबंधी हो, लेकिन संबंधी है। एक पूरा समुदाय है, लड़की है, लड़का है, पुरुष महिला बच्चों से भरा एक पूरा परिवार है। लेकिन देखो पूरा परिवार शब्द मैं क्यों बोल रही हूँ, मतलब इनके घर के जो बच्चे हैं ना, वो भी शामिल है गलत बातों में, गलत मंशा में। उनको भी आपके घर में जब भेजा जाता है ना, तो गलत बातें उनके कान में डालकर भेजी जाती है, गलत चीज़ें सिखाई जा रही है उनको। बचपन से दुश्मनी सिखाई जा रही है, नेगेटिविटी सिखाई जा रही है, डाली जा रही है उनके दिमाग में नेगेटिविटी, गलत आदतें डाली जा रही है। और ये पूरा परिवार नेगेटिविटी का एक खजाना है। देखो एक चीज़ बहुत सामने निकल कर आ रही है, इनके परिवार में अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी पूजा हुई है। पूजा
कह लो, मतलब कोई पाठ करवाया इन लोगों ने, या हवन करवाया, या कोई पूजा करवाई, कोई फंक्शन करवाया, मतलब कुछ तो हुआ है बहुत ही हाल में, बहुत रिसेंट एनर्जी आ रही है। और अगर नहीं हुई है तो बहुत ही जल्दी होगी, मतलब 3 दिन 5 दिन 7 दिन के अंदर होगी। ऐसे तो चांसेस है कि हो गई है पूजा। मैं पूजा शब्द यूज कर रही हूँ, पूजा है या कुछ भी है, परंतु इनके घर में एक सामुदायिक कार्यक्रम होगा जिसमें पूजा पाठ पद्धति, धूप जलेंगे और लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। देखो ये लोग सही नहीं है, ये लोग सही नहीं है। ये लोग क्या करते हैं ना, कपड़ा भी आ रहा है, कहीं तंत्र का प्रयोग भी आ रहा है। मतलब देखो, मैं ऐसे इन सारी चीज़ों को जोड़कर डिस्क्राइब कर रही हूँ आपको कि ये लोग क्या कर रहे हैं ना, तंत्र का प्रयोग करते हैं। और केवल आपके लिए नहीं, एक चीज़ और आ रही है यहाँ पर कि केवल आपके लिए नहीं, इनके निशाने पर और कुछ परिवार है। ये चाहते हैं कि जो सामने वाला तरक्की कर रहा है, हम लोग उसकी ऊर्जा को खींच ले। मतलब ये पर्सनल दुश्मनी नहीं है आपसे, आपकी सफलता से दुश्मनी है, आपकी कमाई से दुश्मनी है। तो ये हो रहा है ना कि आप पैसे अर्न कर रहे हैं, अच्छा, थोड़ा सा अच्छा आपने अपने जीवन में किया, आपके घर में किसी को नौकरी हो गई, आपके घर में बिटिया रानी की शादी अच्छे घर में लग गई, बहुत अच्छे बड़े खानदान में लग गई। तो ये सारी जो ऊर्जाएं होती है ना, इन ऊर्जाओं को ये परिवार खींचना चाहता है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम इनके क्या करें कि इनके भाग्य को छीन ले। उनको पर्सनली आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, उनको आपकी किस्मत छीननी है। ये तांत्रिक लोग ऐसे ही होते हैं। कुछ तांत्रिक जो तंत्र क्रिया जानते हैं, वो उनकी बात अलग है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनको, ये भी एक विद्या है। लेकिन कुछ तांत्रिक क्या होते हैं ना, अपने कुछ पैसे कमाने के चक्कर में अपने क्लाइंट्स को कह देते हैं ना, कोई चमकती तकदीर वाला कोई परिवार हो तो उस पर ये तंत्र करो, उसकी सारी तकदीर आपकी हो जाएगी। हो सकता है वो तांत्रिक ऐसी क्रिया जानते भी हो, लेकिन सिखाते किसी को नहीं है। और इस तरह का जो मूर्ख परिवार है, वो उन लोगों की बातों में आता है, बहुत सारे पैसे देता है और ऐसे ऐसे तंत्र का प्रयोग करता है जिसमें बलि दी जाती है, जिसमें लाल कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कपड़े हवन में जलाए जाते हैं। ये सारे तंत्र क्रिया है, इसी से संबंधित कुछ तो पूजा की गई है जिसमें बहुत सारे परिवार को बुलाया गया है। ये लोग हर उस परिवार पर निशाना बांधते हैं जिनकी किस्मत अच्छी है, जिनके घर में या तो जगह जमीन प्रॉपर्टी खरीदी जा रही हो सकता है आपने कोई प्लॉट खरीदा हो, कोई जगह जमीन खरीदी हो, कोई घर खरीदा हो, तब से इनके नज़र में आप लोग आ गए। हो सकता है आपने अपना घर बनाया हो, तल्ले 2 तल्ले बनाए हो, आपके घर में किसी को नौकरी हो गई हो, पैसों की व्यवस्था हो गई हो। तो जब इस तरह की चीज़ें होती है ना, तब इन लोगों के टारगेट में आ जाते हैं आप लोग, तब इन लोगों के टारगेट में आ जाते हैं। इन लोगों को ऐसा लगने लगता है ना कि चलो क्या करें कि इनकी तकदीर छीन ले, और तब उनका साथ देते हैं इस तरह के तांत्रिक, तब उनका साथ देते हैं इस तरह के तांत्रिक कि चलो इसकी किस्मत कैसे छीनी जाए ये बताते हैं। हम क्या करें, इस तरह की एक पूजा रखो जिसमें कपड़े को जलाना है। ये एक ऐसी पूजा रख रहे हैं, हो सकता है सबके सामने ना करें, सबके सामने मामूली सा कोई फंक्शन हो या यूं ही कोई पूजा का नाम दे दे, लेकिन वास्तव में इनके घर में एक तंत्र क्रिया की जा रही है जिसमें ये बुलाएंगे। हो सकता है आपके भी परिवार को ये बुलाएं। कोशिश कीजिए उसमें सम्मिलित नहीं होना है, आपको कोशिश कीजिए इसमें सम्मिलित नहीं होना। दूसरी एक बात और यहाँ पर सामने आ रही है कि अगर इनके हाथ लगता है आपके घर का कोई कपड़ा, आपका कपड़ा, आपकी पत्नी का कपड़ा, आपके बच्चों का कपड़ा, आपके भाई बहनों का, आपके घर में जो कपड़े पहनने में इस्तेमाल हो रहे हैं, पहनने में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, देखो एक ईंट आ रही है आंखों के सामने, और ईंट अच्छी नहीं है, फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी के साथ। पता नहीं ये ईंट किसने रख दी यहाँ पर, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी के साथ है। ये भी तंत्र क्रिया में लीन ही चीज़ है। देखो ये भी हो सकता है ना कि ये लोग ही किसी पत्थर को, किसी ईंट को ऐसे चीज़ों से संलग्न करके आपके घर के समीप रख कर गए हैं, या तो आपके घर में रख कर गए हैं, या आपके छत पर रख कर गए हैं, या आपके मुख्य दरवाजे के बाहर रख कर गए हैं ताकि आप लोगों की नज़र पड़े। एक ईंट जो बिल्कुल नेगेटिव ऊर्जा छोड़ रहा है, पुराने सा ईंट है ये, बिल्कुल पुराने सा ईंट। ईंट मतलब समझ रहे हैं मेरे भाई बहन, ईटा जो घर बनते हैं ना, ईंट, कहीं ईटा कहा जाता है, कहीं ईंट कहते हैं। ये एक पुराने सा ईंट है, वो भी टुकड़े में, मतलब टूटा हुआ ईंट है। एक टूटा हुआ पुराना ईंट रखा गया है जानकर आंखों के सामने, जो बहुत नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है। ये ईंट की ऊर्जा इतनी नेगेटिव है कि दूर दूर तक फैल रही है। अगर इस पर पैर रखकर कोई चल जाए या इसको देखकर भी कोई चल जाए तो उसके काम ना बने। ये इतनी, अगर आपके नज़र में ऐसी कोई ईंट आ रही है, मेरे जो भी भाई बहन से रेजोनेट हो रही है, ये इसको लात मारकर दूर भेजिएगा, इसको हाथ मत लगाइएगा, पैर में चप्पल या जूता पहन लेना है आपको।
और इसको पैरों से इस ईंट को बिल्कुल अपने घर से काफ़ी दूर कर देना है, ताकि ये इस पर नज़र ना जाए, और पैर को फिर धो लेना। हाथ नहीं लगाना है, हाथ नहीं लगाना है, और महिला से नहीं करवाना है। ये कोशिश कीजिए कि कोई पुरुष हो मजबूत, जिसकी छवि मजबूत हो, जिसको भय नहीं हो इतना, वो ये काम पैर से करे। क्योंकि एक ईंट आ रही है आंखों के सामने, हाफ टुकड़े में है ईंट, पुरानी ईंट है, और बहुत नेगेटिव ऊर्जा छोड़ रही है। देखो, कपड़ा आपके घर से चोरी हो सकता है, कपड़ा या कपड़े का टुकड़ा काट कर चोरी हो सकता है, और इस कपड़े को जलाया जा सकता है। अगर ये जो पूजा हो रही है, इनके घर में एक ट्रैप में फंसाने की षड्यंत्र हो रही है। देखो कितनी नफरत होती है लोगों के अंदर, कितनी नफरत होती है। खुद मेहनत करके तरक्की करो ना, खुद अपनी किस्मत संवारो ना। आप दूसरे की बनी हुई किस्मत को कैसे छीन ले। मतलब परमात्मा जो हमें सफलता देते हैं हमारे कार्यों के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार, उस सफलता की भी चोरी करने की योजना बनाई जाती है। मतलब ये हद है, ये हद है। उस सफलता को भी चुराने की योजना बनाई जा रही है। मैं एक बात बता दूं, ये सारे तांत्रिक के बातों में आकर लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, जो नहीं करने चाहिए। जो मेरे भाई बहन ऐसी चीज़ों में लिप्त है, अगर वो सुन रहे हैं मुझे, तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपको। किसी की किस्मत आप नहीं छीन सकते हैं। आप केवल किस्मत का निर्माण कर सकते हैं अपने कार्यों के बल पर। आप आज से अच्छा काम करना शुरू कीजिए, आप आज से अच्छा सोचना शुरू कीजिए। नहीं है आपके पास पैसे, कोई बात नहीं। नहीं है आपके पास जगह, ज़मीन, प्रॉपर्टी, प्लॉट नहीं है, कोई बात नहीं। आप केवल दूसरों के लिए मैनिफेस्ट करने के लिए सोचने लगिए। आप दूसरों का भला हो, दूसरे की खुशी में खुश होने लगिए, और अपने लिए परमात्मा से मैनिफेस्ट कीजिए। ये सब चीज़ें आपकी होगी। आपको तंत्र क्रिया करने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई गलत पूजा पाठ करके किसी की तकदीर छीनने की ज़रूरत नहीं है। आप मैनिफेस्ट कीजिए ब्रह्मांड से, हर वो खुशी आपकी होगी, हर वो चीज़ आपकी होगी जो आप पा सकते हैं, जो अभी आपके पास नहीं है। आपको इन सारी नेगेटिव चीज़ों में नहीं आना है। इस तरह की ईंट दिखे, उसको पैरों से दूर भेजिए, और अपने घर के कपड़ों को चोरी होने से बचाना है आपको। आपके घर में बच्चों के कपड़े हैं, महिलाओं के कपड़े हैं, इसको काट कर चोरी हो सकती है। एक कपड़ा पूरा गायब किया जा सकता है। ये एक ट्रैप है। ये जो पूजा होने वाली है ना, इस परिवार में एक ट्रैप है। आपको इनविटेशन मिलता है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपके परिवार का कोई सदस्य जाए। यहाँ पर कुछ भी खाने के लिए दिया जाता है आपको, जैसे बताशे हो, बूंदिया हो, इस तरह की कोई भी चीज़ें आपको नहीं खानी है, या आपके घर ला कर दिया जाता है। अगर इस तरह का कोई गुप्त प्रसाद बोलकर कि इसको खा लीजिए, आपको नहीं खाना है। आप फेंकना नहीं उसको, प्रसाद है, ये प्रसाद हो सकता है। आप पक्षियों को खिला सकते हैं, आप फूल पौधे में डाल सकते हैं नमन करके। पर इस तरह के डाउटफुल परिवार अगर अचानक से कुछ ला कर देता है, तो आपको नहीं खाना है। ट्रैप में फंसाया जा सकता है आपको। देखो, एक वाइट कलर का बल्ब दिख रहा है, घर में लगा हुआ है, विथ फुल ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा दे रही है सफलता की। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। एक बल्ब लगी हुई है, और बहुत कम लाइट देती है ये बल्ब, यानी कि पावर बहुत कम है, शायद बहुत कम वाट का होता है ना, 7 वाट का। इस तरह का एक बल्ब है, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मतलब ये जो एरिया है जहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है, कम लाइट आ रही है, मतलब लाइट बहुत कम है। शायद ये 7 to 9 वाट का बल्ब लगा हुआ है, वाइट है। ये जिस जगह पर आपने लगाया है ना, वो उस जगह पर आशीर्वाद कहते हैं ना भगवान का, आपके पूर्वजों का। मतलब वो जगह फुल ऑफ एनर्जी के साथ है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ प्रवेश नहीं करती है। आप वहाँ समय बिताया कीजिए। और ये वाइट बल्ब किसने लगा रखा है मेरे भाई बहन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। मतलब धन की पोटली मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है धन संबंधी आपकी कोई समस्या हो बहुत लंबे समय से, वो अचानक से सॉल्व होने वाली है, या अचानक से धन आने वाला है, या कहीं अचानक से कोई रुका हुआ अटका हुआ पैसा, या आपने किसी को दे रखा हो, अचानक से मिलेगा आपको। अचानक से धन के मालिक आप बनेंगे। फुल ऑफ एनर्जी आ रही है, वो भी बल्ब से। देखो, बल्ब मंगल होता है। ये जो बिजली होती है ना, मैं सूरज की बात नहीं कर रही हूँ, सूरज तो सूर्य होता है, वो एक नंबर को सूचित करता है। बल्ब से जो लाइट आती है, जो ऊर्जा आती है ना, वो मंगल है। तो देखो, जब मैं शत्रुओं की बात करती हूँ और आपको सावधान किया जा रहा है, तो एक बात तो सीधी सी बात है कि मंगल आपका अभी उच्च का है, साहस है आपके अंदर, मनोबल बढ़ रहा है, और हनुमान जी की भी कृपा है। सफ़ेद रंग का बल्ब एक लगाया है आपने किसी जगह पर जहाँ कम लाइट होती है, लेकिन वो एरिया बहुत पवित्र है, वो एरिया बहुत पॉजिटिव है, वहाँ से सही ऊर्जा आपको रिसीव हो रही है।
एक चीज़ और आँखों के सामने आ रहा है, पर मुझे साफ देखने दो कि ये चीज़ क्या है, क्या लगे हुए है? अच्छा, ओके, ये तो टोमेटो है। यस, ये टमाटर है। मतलब एक छोटा-सा पौधा है टमाटर का और उसमें बहुत सारे टमाटर उगे हुए हैं। लगता है किसी ने टमाटर के बीज से पौधा उगाया है, क्योंकि ये कोई खेती नहीं है बहुत बड़ी, ये कोई खेती नहीं है। किसी ने टमाटर का पौधा उगाया और जिसमें छोटे-छोटे से टमाटर उग गए हैं। किनके घर में है ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, बहुत एनर्जी है। ये जो आपने लगाया है ना, जो टमाटर फल हो गया, छोटे-छोटे से फल, एक बात 2 बातें सुन लो, या तो आपके घर में बहुत जल्द कोई कंसीव करने वाला, यानी कि कोई बच्चा किसी के गर्भ में आने वाला, किसी माँ कोई महिला जो है वो माँ बन सकती है, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आएगा। और दूसरी बात है कि किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, मतलब कोई बिल्कुल जो बेरोज़गार था अभी तक में, या तो बिल्कुल कोई कोरा स्टूडेंट जिसने अभी-अभी पढ़ाई कंप्लीट की हो, उसको जॉब होगी। ये 2 चीज़ों में एक चीज़ हो सकती है, ये संकेत है। छोटा-सा टमाटर का पौधा आ रहा है आँखों के सामने, जिसमें छोटे-छोटे टमाटर लगे हुए हैं। तो ये किसने लगाया है, कौन भाई-बहन है? मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। जो फल उगते हैं ना, जब कोई नया फल उगता है तो 2 बातें की सूचक होती है। कोई बच्चा जन्म ले सकता है, किसी के गर्भ में कोई कंसीव कर सकती है, और दूसरा है कि किसी को रोज़गार मिलता है। रोज़गार क्यों कहा जाता है फल से सूचित? रोजी रोजगार सबसे बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं दुनिया की सारी खुशियाँ, त्योहार एक तरफ, लेकिन रोजगार एक तरफ, क्योंकि अगर रोजगार नहीं है, धन नहीं है आपके पास, तो होली आए या दिवाली आए, चाहे कोई भी बड़ा त्यौहार आए, किसी भी कम्युनिटी का त्यौहार आए, अगर जेब में पैसे नहीं है आपके पास, तो वो त्यौहार फीकी है आपके लिए। वो त्यौहार मनाने के लिए, सबसे ज़्यादा रौनक लाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये जो फल लगा हुआ पौधा, ये सूचित कर रहा है कि पैसे आएंगे, यानी कि रोजगार से आप जुड़ने वाले हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 2 चीज़ें हो सकती है यहाँ पर। कोई महिला अचानक से गुड न्यूज़ सुनाएगी कि उसने कंसीव किया है, और या तो किसी को नौकरी होगी, किसी को तो जॉब होगी। और एक टमाटर का पौधा किसके यहाँ लगा हुआ है? छोटे-छोटे हरे-हरे टमाटर हैं, लाल नहीं है, बिल्कुल हरे-हरे से टमाटर हैं। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मुझे क्यों दिख रहा है। इस परिवार से रहना है सावधान, ये ट्रैप में फँसा सकते हैं आपको। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरा परिवार संलग्न है इस गलत कुरीति में। कपड़े किसी के चुरा लो, उसको जला दो, किसी को तंत्र क्रिया कर दो, किसी की किस्मत छीन लो, किसी को, मतलब एक ट्रैप में फंसाने के लिए ये परिवार दिन रात एक कर रहा है। लेकिन इनको मिलने जाने वाला कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, अपने कर्म खराब कर रहे हैं। और एक बात और है कि कर्म का फल बहुत बुरा मिलता है, बुरे कर्म का फल बहुत ज़्यादा बुरा मिलता है। इस बात को परमात्मा करे कि ये बहुत जल्दी समझ जाए और इन बुरी चीज़ों से बाहर निकल जाए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। अपना ख्याल रखिए, कोई आपकी तकदीर छीन नहीं सकता। बस अच्छे कर्म कीजिए और तकदीर को संवारते रहिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।